मुल्क भर में एक ही दिन इंतखाबात कराने से मुतालिक केस की समाअत सुप्रीम कोर्ट में जारी है। चीफ जस्टिस की सरबराही में 3 रुकनी बेंच समाअत कर रहा है। पीटीआई हुकूमत दोनों ने आपस में होने वाले मुज़ाकरात से मुतालिक रिपोर्ट्स जमा करा दी हैं। मजीद जानेंगे नुमाइंदा GTV न्यूज़ सोले अब्बासी हमारे साथ मौजूद हैं। सोले अब्बासी, बताइए क्या मालूमात हासिल हो सकी हैं? देखिए बिल्कुल सुप्रीम कोर्ट में इस वक्त पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा में जो इंतखाबात में इल्तवा का केस है वो ज़ेर समाअत है और मुल्क भर में इंतखाबात एक ही दिन करवाने का मामला है वो भी इसी केस का हिस्सा है। आखिरी समाअत में अदालत उज़्मा ने हुकूमत और जो अपोजिशन यानी PTI को ये हुक्म दिया था कि आप आपस में मशावरत करके कोई इंतखाबात की एक ही तारीख लेकर सामने आएँ। उस पर आज जो है वो PTI की तरफ से भी नुमाइंदगान पेश हुए हैं। अदालत में पेश किया जा रहा है। 3 रोज़ कबल पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने यहाँ सुप्रीम कोर्ट में मुज़ाकरात के बाद की जो सूरत हाल थी उससे अदालत उज़्मा को आगाह किया था और उसमें ये बताया गया था कि एक ही दिन इंतखाबात करवाने पर तो इत्तेफाक हो गया है, मगर अभी तक एक जो डेट है वो फाइनल नहीं हो सकी और फिर जो मुल्क भर में जो असम्बलीज तहलील करने का मामला है उस पर भी इत्तेफाक नहीं हो सका। PTI का अपने जवाब में ये कहना था। कल जो हुकूमत है उसकी तरफ से भी अपना जवाब अदालत उज़्मा में जमा करवाया गया, जिसमें मुज़ाकरात पर मस्बत पेशरफ से सुप्रीम कोर्ट को आगाह किया गया, मगर साथ ही साथ मज़ीद वक्त की भी इस्तदा की गई थी। अपने जवाब में हुकूमती टीम ने अटॉर्नी जनरल के ज़रिए जो जवाब जमा करवाया था उसमें ये बताया गया था कि PTI के साथ मुज़ाकरात मस्बत रहे। एक ही दिन जो है वो इंतखाबात करवाने पर तो इत्तेफाक हो गया है, मगर अभी तक हतमी डेट जो है वो उस पर इत्तेफाक होना बाकी है और फिर जो डेडलॉक था वो असम्बलीज़ को तहलील करने पर था। तो ये सारी जो इस मामले पर आज सुप्रीम कोर्ट में समाअत हो रही है। चीफ जस्टिस की सरबराही में 3 रुकनी बेंच इस अहम केस पर समाअत कर रहा है। अभी अदालत उज़्मा में शाह महमूद कुरैशी, फवाद चौधरी, जबकि ख्वाजा रफ़ीक भी यहाँ अदालत में पेश हुए हैं। शाह महमूद कुरैशी की जानिब से और फवाद चौधरी की जानिब से भी अदालत में जो है वो बयान दिया गया है और ये बताया गया कि मुल्क भर में जो इंतखाबात करवाने के हवाले से जो किसी एक डेट पर अभी तक इत्तेफाक राय नहीं हो सका। दूसरी जानिब जो फ़ारूक एच नाइक हैं, जो मखलूत हुकूमत के यहाँ पर वकील भी हैं, उन्होंने जो है वो हुकूमत का जो तहरीरी बयान है वो जो तहरीरी अभी तक मुज़ाकरात के बाद पेशरफ्त है उससे अदालत उज़्मा को आगाह किया और ये बताया गया कि मुज़ाकरात मस्बत पेशरफ्त हुई है, मगर अभी मज़ीद इत्तेफाक राय पैदा करने के लिए मुज़ाकराती कमेटी को मज़ीद वक्त दरकार है। साथ ही साथ हुकूमत की तरफ से ये बताया गया अदालत उज़्मा में क्योंकि ख़राब जो माशी सूरत हाल है वो भी एक वजह है इलेक्शन की ताख़ीर का, और यहाँ पर जो 2022 में सैलाब आया था उसका भी हवाला सुप्रीम कोर्ट में दिया गया और ये बताया गया कि 31 अरब डॉलर्स का मईशत को नुकसान हो चुका है। इसके अलावा सर्कुलर डेट और ओवरऑल कर्जों में जो इजाफा है उस पर भी यहाँ अदालत उज़्मा को आगाह किया गया और फ़ारूक एच नाइक की जानिब से ये वजूहात पेश की गई जिसके बायस इलेक्शन ताख़ीर का जो है वो सबब बन रहा है। दूसरी जानिब चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान के भी अहम रिमार्क सामने आए हैं। उन्होंने फ़ारूक एच नाइक को सुना और ये बताया कि आखिर और ये इस्तफसार किया कि आखिर क्या माइशत इतनी ख़राब है कि 21 अरब रुपए इलेक्शन कमीशन को जारी नहीं किए जा सकते। दूसरी जानिब ये भी चीफ जस्टिस के रिमार्क सामने आए कि हमारा जो 4 अप्रैल का फैसला था उसमें 14 मई को इलेक्शन करवाने की कहा गया था, अभी तक उसमें क्या पेशरफ्त है। तो ये तमाम सूरत हाल इस वक्त सुप्रीम कोर्ट में है। 3 रुकनी अहम बेंच जो है इस केस की समाअत कर रहा है। शाह महमूद कुरैशी, फवाद चौधरी, हुकूमत की जानिब से ख्वाजा साद रफ़ीक यहाँ अदालत उज़्मा में मौजूद हैं और अपने अपने जो है वो दलाइल इस वक्त सुप्रीम कोर्ट के सामने पेश किए जा रहे हैं। जी, बड़े केस की समाअत के बारे में हमें अपडेट कर रहे थे सोले अब्बासी, आपका बहुत शुक्रिया। कौमी और सूबाई असम्बलियों के इंतखाबात एक साथ कराने के हवाले से दरख्वास्त पर समाअत शुरू हो गई। समाअत चीफ जस्टिस की सरबराही में 3 रुकनी बेंच कर रहा है। जस्टिस एजाजुल एहसन, जस्टिस मुनीब अख्तर बेंच में शामिल हैं। PTI ने मुज़ाकरात से मुताल्लिक रिपोर्ट्स जमा करा दी थी, जबकि हुकूमती मुज़ाकराती कमेटी के सरबरा इसहाक डार ने भी रिपोर्ट अदालत में जमा करा दी है। हुकूमत ने मामलात के हल के लिए मज़ीद मुज़ाकरात पर आमादगी जाहिर कर दी है।